गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे शायरी के माध्यम से कि किस तरह से प्रेमी और प्रेमिका के बीच खाई आ गया है। उसमें प्रेमी किस तरह से प्रेमी प्रेमिका के ऊपर आरोप लगा रहा है और प्रेमिका किस तरह प्रेमी के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो शुरू करते हैं, शायरी के माध्यम से समझेंगे। पहला शेर है और पहले शेर में जो शायर है इसमें प्रेमी का बगावत नज़र आ रहा है। लिखा है कि ठुकरा के मेरा प्यार, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, और सच्चे आशिक का दुआ है ज़िंदगी भर उजला गैस में रोटी सेकोगी। वाह भाई, क्या मतलब दुआ दिया है बंदा है। इसमें बगावत नज़र है, हाँ नोट कर लेना बेटा तुम। दूसरा शेर है, इसमें देखना कि प्रेमी जब स्कूली दिन में था वो अपने स्कूलों के दिनों को याद करते हुए लिख रहा है। बहुत गहरा शेर है, ध्यान देना। हाँ बेटा आराम से बैठो, ठीक है। तो लिखा है कि इतना जल्दी भूल गई, भूलने की बात कर रहा है और स्कूल के दिनों को याद कर रहा है कि इतना जल्दी भूल गई, स्कॉलरशिप के पैसे से मैं तुमको शॉपिंग करवाता था। हाँ वो खर्चे की बात कर रहा है कि इतना जल्दी भूल गई, स्कॉलरशिप के पैसे से तुमको शॉपिंग करवाता था। तुम्हारे बाप का बीड़ी, तुम्हारी माँ की गठिया का दवाई और चक्की से आटा मैं लेकर आता था। मतलब प्रेमी बोल रहा है कि मैं लेकर आता था। ए करेजा तू तो बदल गई लो रे। हाँ तो समझ गए ना कि क्या कहना चाह रहा है। हाँ इसमें वो स्कूली दिनों को याद कर रहा है। अगला शेर है, थोड़ा महंगा है, संभालिएगा आप लोगों। हाँ इसमें क्या है कि जो प्रेमी है, जो आशिक है, जो प्रेमी है वो सरकार से अपील कर रहा है, कुछ मांग कर रहा है सरकार से। तो प्रेमी इसमें मांग कर रहा है और शेर का देखना क्या तगड़ा शेर लिखा है, करोड़ों का शेर है। लिखा है कि सरकार से मेरी अपील है, सरकार से मेरी अपील है कि बेवफाई का मुद्दा भी संसद में उठाया जाए। हाँ भाई, जितने दिल जख्मी आशिक हैं, सिंगल लौंडे हैं, उनकी बात ये कर रहा है, हक की बात कर रहा है। हाँ तो पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ रमेश तो बहुत मस्ती कर रहे हो बेटा। हाँ सुनो कि सोनम बेवफा की बेवफाई का मुद्दा भी संसद में उठाया जाए, या तो बेवफाई के विरोध में बिल लाया जाए, या जख्मी आशिकों को गुजारा भत्ता दिलाया जाए। वाह भाई, क्या हक की बात की है लड़के ने, है। तो प्रेमी इसमें बहुत, उसके अंदर क्या कह लें कि मतलब क्रांतिकारी भावना आ गया है, वो हक की बात कर रहा है। हाँ तो वो हक दिलाने की बात कर रहा है। अगले शेर में लिखता है, हाँ ये शायर लिखता है प्रेमी की भावनाओं को, लिखता है कि अगर वो काला चश्मा की बात कर रहा है कि काला चश्मा लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं माल फूक के आया, माल फूक की बात करने की, माल की फूकने की बात को वो इग्नोर कर रहा है। मतलब वो कह रहा है, मतलब क्लियरिफाई कर रहा है कि इसको सही दिमाग में लिखा गया। हाँ बेटा ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाँ तो बोल रहा है कि काला चश्मा लगाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मैं माल फूक कर आया हूँ। अर्थात प्रेमी बोल रहा है अपने आप कि काला चश्मा लगाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मैं माल फूक कर आया हूँ, और जब जब सोनम बेवफा तुम्हारी याद आई है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तेरी वफा तेरी अदा, इसी वाला गाना दोहराया हूँ। ये प्रेमी कह रहा है, ठीक है। शायरी के माध्यम से प्रेमी समझाने की कोशिश कर रहा है। हाँ भाई अगला शेर है, बहुत कड़क शेर है, संभालने की कोशिश करना। हाँ और तुम ध्यान दो बेटा। तो इसमें कह रहा है, फिर से सरकार से फिर से अपील कर दिया, इसने अपनी दरखास्त पेश कर दिया है। देखो कितना जुझारू प्रेमी है कि सारे सिंगल लौंडों और जख्मी आशिकों के लिए लड़ाई कर रहा है। हाँ तो इसने फिर से कहा है कि सरकार से मेरी अपील है कि प्यार और बेवफाई में भी जीएसटी लगाया जाए। हाँ भाई समानता की बात कर रहा है लौंडा। हाँ तो क्या कह रहा है कि सरकार से मेरी अपील है, दोबारा अपील है कि प्यार और बेवफाई पर भी जीएसटी लगाया जाए, और जिसके पास दो दो गर्लफ्रेंड है उनसे एक एक गर्लफ्रेंड सिंगल लौंडों और जख्मी आशिकों को दान कराया जाए, और इस तरह एक एक कदम समानता की ओर बढ़ाया जाए। हाँ भाई बहुत बढ़िया, इसमें प्रेमी समानता की बात कर रहा है। वो छोड़ के चली गई है प्रेमिका, तो इसमें बोल रहा है कि भाई
जिनके पास अधिक मात्रा में है वो दूसरों को दान करें और बांटे, और इस तरह से समानता की बात कर रहे हैं। क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक दुआओं में याद मत रखना, ठीक है। लव यू ऑल, लव यू।